भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता में संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, जहां अर्जुन ने पक्ष विपक्षों पर विचार करके युद्ध न करने का निश्चय किया और कृष्ण से कहा कि कुल में संघर्ष करने के दुष्परिणाम हो सकते हैं, कुल नष्ट हो सकता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये कुल के नष्ट होने पर प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाती है, कुल धर्मः पारिवारिक परंपराएं, सनातनः शाश्वत शुरू से चली आ रही, धर्मे नष्टे धर्म के नष्ट होने पर कुलकृत्स्नम् संपूर्ण कुल, अधर्मो अधर्म में अभिभवत्युत बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। अधर्म अभिभवात् अधर्म के प्रमुख होने से प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती है कुल स्त्रियाँ कुल की स्त्रियाँ, स्त्रीषु दुष्टाषु स्त्रियों के दूषित होने से वार्ष्णेया हे कृष्ण जायते वर्ण संकरा अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतन से हे कृष्ण अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यह गीता हमें सिखाती है कि एक परिवार ही है और परिवार के आदर्श और परंपराएं ही हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़कर रखती हैं। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों की वजह से होती है। अगर कोई घर बनता है तो स्त्री की वजह से, और जिस घर में जिस परिवार में महिला का सम्मान नहीं, चाहे वो पुत्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, बेटी के रूप में या माँ के रूप में, उस घर का उस परिवार का कोई भविष्य नहीं। और अगर ये आदर्श खत्म होते हैं तो यही स्त्रियां दूषित हो जाती है, कुल में पाप बढ़ जाते हैं और स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं जो अपनी कुल परंपरा का विनाश करती हैं।